नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। आज की लोक कथा का नाम है रोटियों की बरसात। बात उन दिनों की है जब जानवर भी इंसानों की तरह बोला करते थे। किसी गांव में रामू और दीनू नाम के दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रामू सीधा सादा, नेक और मेहनती आदमी था, तो दीनू कुटिल और चोर प्रवृत्ति का आदमी था। दीनू की हरकतों से तंग आकर आखिर एक दिन रामू अलग घर बनाकर रहने लगा, किंतु उनकी माँ दीनू के साथ ही रहती रही। एक दिन दीनू ने रामू के घर से कुछ बर्तन चुरा लिए। रामू को पता चला तो वो दीनू के घर आया और बोला, तूने मेरे बर्तन चुराए हैं? उस समय दीनू अपने गधे को घास डाल रहा था। बोला, नहीं भाई, मैंने तुम्हारे बर्तन नहीं लिए। किंतु रामू को दीनू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने गधे से पूछा, क्या यह सच बोल रहा है? गधा पक्का सत्यवादी था। बोला, यह झूठ बोल रहा है, इसी ने तुम्हारे बर्तन चुराए हैं। मैंने इसे तुम्हारे घर से बर्तन लाते अपनी आंखों से देखा है। गधे के मुंह से यह सुनकर रामू कोतवाल के पास शिकायत करने की धमकी देकर चला गया। अब दीनू बड़ी चिंता में पड़ गया। अगर रामू ने कोतवाल के पास जाकर शिकायत कर दी तो उसे पकड़े जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यह गधा तो कोतवाल के सामने भी सच बोल देगा। वो घबराया हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ को जब सारी बात पता चली तो वो दीनू पर गुस्सा होती हुई बोली, अब तू जाकर जेल की चक्की पीस। भाई के घर चोरी करते तुझे शर्म नहीं आई? माँ की बात सुनकर दीनू रोने लगा और माँ से बचा लेने की विनती करने लगा। जब दीनू बहुत रोया गिड़गिड़ाया तो माँ को उस पर दया आ गई। उसने पहले तो दीनू से भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा कराई, फिर उसे बचा लेने का आश्वासन दिया। दीनू को अपनी माँ की सूझबूझ पर बहुत भरोसा था। उसकी माँ ने उस रात खूब सारी रोटियां बनाई और फिर चुपचाप छत के ऊपर जाकर आंगन में फेंकने लगी। दीनू नीचे आंगन में खड़ा हुआ यह देखकर खुशी से नाचते हुए कहने लगा, ओहो, आज तो रोटियों की बरसात हो रही है। आनंद आ गया। पास ही में बंधा हुआ गधा भी यह देखकर खुशी से नाचने लगा। दीनू ने उन रोटियों में से बहुत सारी गधे को खिला भी दी। अगले दिन तड़के ही जब गधा सोया हुआ था, दीनू की माँ ने कुछ चांदी के सिक्के गधे के आसपास बिखेर दिए। उजाला होने पर जब सब लोग जाग गए तब दीनू और उसकी माँ खुशी से नाचते हुए कहने लगे, देखो, रात में जो रोटियां बरसी थीं, उन्हें खाकर हमारे गधे ने लीद में चांदी के सिक्के दिए हैं। गधा भी अपने आसपास चांदी के सिक्के बिखरे देखकर आश्चर्यचकित हो गया और खुशी से झूमने लगा। 2-3 दिन बाद रामू कोतवाल को लेकर दीनू के घर आया। कोतवाल ने दीनू से चोरी के बाबत पूछा तो वो साफ मुकर गया। उल्टे यह कहने लगा कि उसका भाई उसे झूठ मूठ चोरी के मामले में फंसाना चाहता है। रामू बोला, कोतवाल साहब, आप इस चोर की बातों पर विश्वास मत कीजिए। आप इसके गधे से पूछिए, वो हमेशा सच बोलता है। इस पर दीनू बोला, कोतवाल साहब, मेरा गधा पागल है, हमेशा बेसिर पैर की बातें करता रहता है, उसकी बात का क्या विश्वास? कोतवाल कड़क कर दीनू से बोला, तुम चुप रहो, मुझे गधे से पूछने दो। कोतवाल ने गधे से पूछा, क्या दीनू ने रामू के बर्तन चुराए? गधा बोला, जी हाँ सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा था। कोतवाल, ये किस दिन की बात है? गधा, उसी दिन की सरकार, जिस रोज रात को आसमान से रोटियां बरसी थीं। कोतवाल चकित होकर बोला, आसमान से रोटियां बरसी थीं? तेरा दिमाग खराब है? गधा, हाँ सरकार, उन रोटियों को खाकर मैंने सुबह चांदी के सिक्के लीद में दिए। आप चाहें तो दीनू से पूछ लीजिए। कोतवाल ने हैरान होकर दीनू की ओर देखा। दीनू बोला, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ सरकार कि यह गधा पागल है, हमेशा बेसिर पैर की बातें करता रहता है। तुम ठीक कहते हो। कोतवाल बोला, इस गधे की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यह तो परले दर्जे का मूर्ख है। और इस तरह दीनू उस दिन चोरी के इल्जाम से बच गया। किंतु जैसा उसने माँ के सामने प्रतिज्ञा की थी, उस दिन से उसने चोरी करना छोड़ दिया। माँ के कहने पर उसने रामू के बर्तन भी वापस कर दिए और उसके पैर पड़कर उससे क्षमा मांग ली। किंतु गधा उस दिन से खामोश हो गया। कहते हैं उसी दिन से गधे ने चुप्पी साध रखी है। अब वो किसी बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता है। उसकी समझ में आ गया है कि मानव बुद्धि और सूझबूझ के आगे उसका सीधा सादा सच भी झूठ में बदल सकता है।
उसे मूर्ख ठहराया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।